पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो अगर आप भी घिरे हैं किसी भी मुसीबत से, कोई बात आपको दे रही है मानसिक तनाव, विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई और समस्या, तो घबराइए मत, हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी देंगे आपके सवालों के प्रमाणिक जवाब, जिनसे आपकी जिंदगी होगी खुशहाल। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। देश प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आज राजनीति पर ही चर्चा की जाए। जी हाँ, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजनीति में करियर की, राजनीति में सफलता की और साथ ही साथ राजनीति में सफलता के उपाय की। तो पंडित जी, अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ योग होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में? इस संसार में आने के बाद हमें जो भी यश, मान, सम्मान, सफलता, असफलता, जय, पराजय, जो भी हमें इस जीवन में प्राप्त होती है, उसका हाल हमारी जन्म पत्री में होता है, जिसे हम जन्मांक भी कहते हैं। मित्रों, अगर किसी बच्चे की कुंडली को अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक देखें, यदि उसमें राजयोग है तो बच्चा आगे चल करके राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा। आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि राजयोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के राजयोग में व्यक्ति राजनीति में जाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि राजनीति का तात्पर्य क्या है। राजनीति मित्रों, राज करने की नीति। अब ये केवल सत्ता पर बने रहने की नीति से ही इसका तात्पर्य नहीं है, अपितु ऐसी नीतियां बनाई जाए जो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के में सक्षम हो, आम जनता के भलाई के कार्य उसमें सम्मिलित किए जाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाली प्राप्त हो और समस्याओं से निराकरण प्राप्त हो। उसी का नाम राजनीति है। राज्य करने की नीति को ही राजनीति कहा जाता है। अब हम ज्योतिष के परिदृश्य से यदि देखें कि किस प्रकार से हम जन्म पत्री में पता लगाएं कि राजनीति के कौन कौन से ग्रह हैं। वैसे मित्रों, राजनीति में का जो सबसे ज्यादा प्रमुख ग्रह माना जाता है, उस ग्रह का नाम है राहु। राहु वैसे पापी ग्रह है, तमस का ग्रह है, परंतु अगर आज कलयुग की राजनीति की बात की जाए, आज के परिदृश्य की बात की जाए, तो राहु का बहुत बड़ा रोल होता है राजनीति में व्यक्ति को लाने में। राहु जब भी जन्म पत्री में अच्छे भाव स्थान पर बैठता है या अच्छी प्लेसमेंट और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बैठता है, तो व्यक्ति की रुचियां राजनीति में होती है। इवन अगर व्यक्ति किसी कारणवश राजनीति ज्वाइन ना भी कर पाए, जिन भी व्यक्तियों का राहु अच्छा होता है, उन्हें राजनीति में बहुत दिलचस्पी होती है, उन्हें न्यूज चैनल देखने का बड़ा शौक होता है, प्रत्येक प्रकार की खबरें इकट्ठी करते हैं और उन्हें पूरे देश का मालूम होता है कि किस प्रकार से कहां पर किस प्रकार की राजनीति की जा रही है। जी, तो चलिए इसी पे चर्चा जारी है। उससे पहले बात कर लेते हैं रविंदर से, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम रविंदर जी। जी रविंदर, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरी जन्म तिथि है 27 मार्च 1956। जी। रात के 9:15 पर दिल्ली। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आगे भविष्य अब आगे कैसा है, क्योंकि मेरे पास काम और पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है। जी। देखिए रविंदर जी, आपकी वैसे जन्मपत्री बहुत सक्षम जन्मपत्री है, बहुत अच्छी जन्मपत्री है। जीवन में आपने बहुत काम किया है, कामयाबी भी हासिल की है, अच्छे पद भी आपने प्राप्त किए हैं। फिर भी हर समय दशाएं अपना रोल अदा करती हैं। जन्मपत्री में चाहे किसी भी प्रकार का योग हो, परंतु चलाने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो दशाएं होती हैं। आपको बुध की महादशा में बुध का अंतरा चल रहा है। वैसे तो ये दशा योग कारक है कहने के लिए, परंतु अभी बुध आपका न्यूट्रल फेज में चल रहा है। ये चलेगा आपका मार्च 2016 तक। रविंदर जी, जब तक ये मार्च 2016 नहीं चला जाता, बुध पूरे एक्टिवेशन में नहीं रहेगा। और ध्यान रहे, आपकी जन्म पत्री में बुध नीच राशि में विराजमान है। मित्रों, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, यदि वह ग्रह नीच का होता है
तो अपने कुछ साइड इफेक्ट भी देता है। बुध फाइनेंस का सबसे बड़ा प्लेनेट है। बुध से बीमारियां भी देखी जाती है, वेन्स से संबंधित, नसों से संबंधित विकार देखे जाते हैं, हार्ट की पल्पिटेशन का बढ़ना या घटना देखा जाता है। फिर भी मैं रविंदर जी से कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें और एक पन्ना रतन बुधवार को सबसे छोटी उंगली में अवश्य ही धारण कर लें। बुध के और उपाय करें, प्रत्येक बुधवार को कुछ दान पुण्य बुध ग्रह से रिलेटेड करें, आपको लाभ होगा। और आप तो गुड़गांव में ही हैं, एक बार संस्था में दर्शन दें, सेक्टर 14 में, आपको और विस्तार से बताया जाएगा। जी, तो रविंदर जी आप कीजिए तमाम उपाय जो हमारे पंडित जी ने आपको बताए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं प्रदीप से, अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जन्म तिथि 1983 है मैडम। डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा बताएं, तारीख, महीना और साल। 1983 1 मई। 1 मई 1983। जी, अपना जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म समय मैडम अम्बाला। जन्म समय बता दीजिए अपना। समय पे मालूम नहीं, समय 5-6 बजे का जी, सुबह का है। सुबह का 5-6 बजे का है। प्रश्न क्या है आपका प्रदीप जी? काम करते हैं, काम में कोई कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत बहुत करते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता सर, हासिल कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि राहु ग्रह का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर चल रहा है। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक साथ कई कामों में हाथ डालने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपकी एनर्जी जो है बिखर चुकी है। अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, माँ का अनुष्ठान करें, आपको लाभ होगा। जी, पंडित जी आपने अभी हमारे कॉलर को बताया कि राहु है इनकी राशि में, तो इन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन राजनीति में अगर राहु होता है अगर किसी की राशि में, तो उससे सफलता मिलती है। अंशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत से दर्शक कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसका प्रश्न का आंसर जानना निहायत आवश्यक है। मित्रों, ग्रह की दशा, ग्रह की स्थिति जन्म पत्री में उसकी भाव स्थिति के अनुसार होती है। जब भी ग्रह गलत भाव में बैठता है, कमजोर स्थितियों में बैठता है, तो वह हमारे लिए नुकसानकारी हो जाता है। जब ग्रह उत्तम स्थिति में विराजमान होता है, अपनी अच्छी स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत के साथ आता है, तो वह हमें जीवन में काफी कुछ देने में सक्षम होता है। राजनीति में वही लोग कामयाब हैं जिनका राहु बहुत अच्छा है। राहु में सामने वाले को भांपने की शक्ति है, उन्हें हवाओं के इशारे भी समझ में आ जाते हैं, उन्हें वे बड़े दूरदर्शी होते हैं, वे सामने वाले की मनोस्थिति को तुरंत भांप लेते हैं। जनता की नब्ज को पता करना उनका बाएं हाथ का खेल होता है। किस व्यक्ति से क्या व्यवहार करना है, साम दाम दंड भेद, ये हमारे राहु से ही देखे जाते हैं। जी, चलिए राजपाल हिसार से जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजपाल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जी राजपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है राजपाल से। तो राजनीति में अगर आपका रुझान है और आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। सुरेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। तो राजनीति पे चर्चा है, करियर अगर आप राजनीति चुनना चाहते हैं, करियर में अगर आप विकल्प राजनीति का चुनना चाहते हैं, तो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं? जी पंडित जी। राजनीति में जैसा कि मैं बता रहा हूं, राहु की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। D1 चार्ट एवं D9 चार्ट में भी अन्य ग्रहों का योगदान बहुत जरूरी है। केवल अकेला राहु व्यक्ति को राजनीति में सफल नहीं बना सकता। अगर जीवन में राजनीति के माध्यम से अगर आपको समाज सेवा करनी है, तो आपको अन्य ग्रहों का भी साथ प्राप्त होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, यदि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो आपका मंगल उत्तम होना चाहिए, क्योंकि मंगल साहस देता है, संघर्ष करने की शक्ति देता है, आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, आप में जुझारूपन देता है। मंगल वैसे भी धरती पुत्र है, जमीन का ग्रह है, तो व्यक्ति को जमीन से जोड़ता है, ग्रास रूट लेवल की नॉलेज देता है, वो प्रत्येक इंसान से जुड़ करके आगे बढ़ता है। अब मैं आगे बात करूंगा शनि ग्रह की। शनि ग्रह दूरगामी, दूरदर्शी ग्रह माना गया है। जिस व्यक्ति की सोच बहुत दूर की होती है, वह अपने आज वर्तमान के फैसले इस प्रकार से लेता है कि जो उसको भविष्य में उसका क्या असर होगा,
तो ऐसे व्यक्ति को कामयाबी राजनीति में अवश्य ही प्राप्त होती है। जी। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति का गुरु बृहस्पति उत्तम होता है तो ऐसे नेता का जो करैक्टर होता है वो बड़ा चरित्रवान नेता कहलाता है और प्रत्येक की पसंद बनता है, लोकप्रिय नेता बनता है, कि ईमानदार नेता बनता है। अब बात आती है कि ये तो ग्रह हैं ही हैं, प्लस में मैं कहना चाहूंगा जो राजतंत्र का जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है वो सूर्य है। सूर्य हमें पद प्राप्त करवाता है। जी, तो चलिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु, हमारे साथ हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। कौन सी राशि का व्यक्ति छुपेगा राजनीति में ऊंचाइयां और किस तरह के चमत्कारी उपाय आपको ले जाएंगे राजनीति में सबसे आगे, इसी पर हमारी चर्चा जारी है। पंडित जी, हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो इंसान आ तो गया है राजनीति में, लेकिन क्या वो सफलता छू पाएगा? क्या उसे पद मिलेगा, सफलता मिलेगी? ये तमाम चीजें बनी रहती हैं। तो इसके लिए क्या ग्रहों की चाल अफेक्ट करती है? अंशु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि व्यक्ति राजनीति में आ तो जाता है पर वो अंदर से बहुत छटपटाता है कि कोई ना कोई उसे अच्छा पद मिलना चाहिए। अच्छे पद का पद के साथ ही आती है ताकत, पद के साथ ही आता है रुतबा और काम, जनता का काम करवाने की शक्ति। अब इसके लिए आपको सूर्य को चेक करना पड़ेगा। यदि आपके D1 चार्ट में, D9 चार्ट में और D10 चार्ट में कुंडली में मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसके साथ 16 कुंडलियां और होती हैं जिसे हम षोडश वर्ग कुंडली कहा जाता है। इसमें D9 चार्ट नवमांशा, D10 चार्ट दशमांशा डिसाइड करता है कि व्यक्ति को कब, क्यों और किस प्रकार की स्थितियों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके जन्म पत्री में भी सूर्य D1, D9, D10 चार्ट में अच्छी स्थिति में है, अच्छी डिग्रियों का है, अच्छी स्ट्रेंथ का है, तो निश्चित रूप से आपको पद प्राप्त होगा और अति शीघ्र प्राप्त होगा। इसके लिए आप किसी दैवज्ञ से, विद्वान से मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य थोड़ा सा कमजोर होता है पर राजयोग फॉर्मेशन में होता है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। कुछ उपाय करने से भी कुछ समय के लिए पद प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य पद का बहुत बड़ा ग्रह माना गया है। जी, तो चलिए सुनील हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है जी 8 सितंबर 1975। जी जी, हेलो, अपनी जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। हाँ जी, जन्म समय सुबह का 5:30 बजे और स्थान है जी सिरसा, हरियाणा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? सुनील, अपना सवाल पूछिए। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब का कोई चांसेस है मेरा अभी कोई बचा हुआ? जी, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से, क्या सुनील की कुंडली बताती है कि गवर्नमेंट जॉब के कोई आसार हैं या नहीं? सुनील, समझने वाली बात है कि आपका जो सूर्य है वो स्वगृही है और वो लगन स्थान में बना हुआ है। बिल्कुल आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सिर्फ मंगल और केतु आपके जो पद का स्थान है अंगारक योग बना के बैठा है। कभी कभी ये पद से पदच्युत भी करवा देता है और बाधाएं पेश करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक माणिक रत्न अवश्य धारण कर लें और सूर्य
को की प्रार्थना करें, सूर्य को और भी ज्यादा बलवान बनाएं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। जी, तो सुनील, आप कीजिए तमाम उपाय, सफलता जरूर मिलेगी, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। सीमा करनाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26/7/1985। जी, अपना समय और स्थान भी बता दीजिए। हाँ जी, कैंपस है जी, बंदराना जी, गाँव। टाइम, जन्म समय बता दीजिए।